हमारा मीडिया 4 रक्षा विशेषज्ञ बैठा रखे हैं, 2 पत्रकार बैठा रखे हैं, एक बांग्लादेश से एक एडवोकेट बैठा रखी है कि चिन्मय के साथ में क्या हो रहा है, वहाँ पर न्यायालय क्या कर रहा है, कानून क्या है। मतलब बड़ी तगड़ी बहस करते हैं। इनको बहस करने का बहुत तगड़ा पता है। मतलब बीच बीच में इनको कॉफी जूस आ जाता है और इतनी बकवास करते हैं ना। अभी इनको ये हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सीधी बात नहीं करते हैं भाई। ये गजबे हिंद की बात है। ये कोई बांग्लादेश थोड़ी कर रहा है, ये चाइना कर रहा है और ये पाकिस्तान कर रहा है। तुम्हारे को पता ही नहीं है इसके अंदर कौन घुसा हुआ है। ये बांग्लादेश की हैसियत क्या थी और अब क्या है, समझ ही नहीं रहे हो। ये तो घुस गए, इनको तो काला तितर रांध करके खिला दिया है। तुम्हारे को नहीं पता है, हिंदुस्तान को नहीं पता है कि क्या किया है और क्या नहीं किया है। जब 1971 के अंदर इनको आज़ादी दी थी ना, तब से इनकी जलन थी ये, और तुम नहीं समझ पाए। और जब ये खालिदा जिया आती थी ना, वो पहले मैं फेसबुक पे बोला था हमको मनमोहन सिंह से मिल रही है, विपक्ष और पक्ष के साथ कोई भी नेता मिल रहा है। लेकिन वहीं पर वो साड़ी की भी बात आ गई थी। आगे हिंदुस्तान की साड़ी बांधती है। और 71 के हिंदुस्तान के जो हल जोतते हुए खेतों किसान लग गए थे, सेना के साथ किसान लड़ने गए थे। हिंदुस्तान को पता नहीं, हमारे हिंदुस्तान को भी नहीं पढ़ाया जाता, ना बांग्लादेश को पढ़ाया जाता है। ना वो अपनी शिक्षाएं अपने बच्चों को दे रहे, ना हमने अपनी शिक्षाएं बच्चों को दे रहे। ABCD पढ़ाओ और वो केजरीवाल जैसे दिल्ली को बर्बाद करने के लिए वो उन जैसों को शासक बना दो। ये करेगा, ये सेंटर करेगा तो मैं करूं तो सेंटर। ये मेरी टांग खींचता, मैं इसकी खींचता हूं। देश भाड़ में जाए, दिल्ली भाड़ में जाए, दिल्ली घुटो और मरो। और फिर इलेक्शन, सबसे बड़ी गलती तो नरेंद्र मोदी ने ये गलती की है। भाई गलतियां तो सबकी होती हैं। आगे इलेक्शन क्यों करवाया, ये J&K का इलेक्शन क्यों करा? J&K से क्या आवाज उठ रही है? अरे मैं ही रक्षा मंत्री हूं, मैं ही गृह मंत्री हूं, मैं ही अपने बच्चों को उठवा दूं, मैं अपने परिवार को ही आगे कर दूं। अब कैसे इस हिंदुस्तान में हाईलाइट करूं? ये किया था ना। अब उनके वंशज आकर के क्या बोल रहे हैं, सुन रहे होगे, J&K की आवाज भी सुन रहे होगे। बढ़ते ही गवर्नमेंट क्या हो गया, 370 हटाई थी, 35 से हटाया था। इसके बाद में क्या हुआ? शांति से रह रहे थे ना, कुछ शांति आई थी, लौटी थी। लेकिन फिर इसके बाद में क्या हुआ है? अभी इलेक्शन हो गए, मान लिया इलेक्शन करवा दिए, ले लद्दाख भी अलग कर दिया, यूटी बना दी। लेकिन इसके बाद में अभी क्या हो रहा है, क्या आवाजें उठ रही है वहां से? वही बांग्लादेश छोड़ो, ये ढाका हमने कैसे आज़ाद कराया था। मैं वो बार बार बोलता हूं कि वो खेतों के अंदर हल जोतते हुए हिंदुस्तान की सेना, वो 20,000 सैनिक तो तोड़े थे ना, उनको वापिस बुलाया था। अरे बुला लो, हिंदुस्तान की पब्लिक खड़ी हो गई है, हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक खड़ी हो गई है, तलवारें खिंच गई हैं। तो ये गजबे हिंद की और आर्यव्रत की कहानी है। और ये बहम में मत, अब खाली बकवास मत करो। आगे इन्हीं से अभी समझौता करो, इनको हम बिजली देते हैं, इनको हम खाद पानी दे रहे हैं, इनको हम हर जगह इनकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान कश्मीर में लुटता रहा तो वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो गया। पाकिस्तान के हिंदुस्तान के 2 टुकड़े वे आज़ादी में करवाए, इस गद्दी के पीछे करवाए। ये पक्ष और विपक्ष सुन लो, तुमने इस गद्दी के लिए 2 टुकड़े करवाए और फिर 2 के फिर 1 का फिर 2 करवा दिया। अब ये 3 टुकड़े तीनों आर्यव्रत के हैं, ये गजबे हिंद के हैं। अब लेका कौन, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहानी तो उसी के ऊपर है, मेन डिबेट उसके ऊपर हो जाए। मेन डिबेट कहाँ हो जाए? गजबे हिंद पे हो जाए, ओटोमन साम्राज्य पे भी हो रहा है। अब टर्की के ऊपर भी क्या आ गया? अब व्लादिमीर पुतिन का गुरु है ना, उसने भी टर्की को क्या बोला है, सांप सूंघ गया पूरी दुनिया को कि क्या क्या हुआ रशिया के साथ में, रूस के साथ हुआ क्या है। पता है ईरान के साथ क्या हुआ है? पता है ना अरब में क्या हुआ है, सीरिया के अंदर क्या हुआ है? पता है ना। ये करवाने वाले यही हमारे भी बैठे हैं। ये कोई पार्टियां नहीं बोल रही हैं। जब बांग्लादेश पे अटैक की पाकिस्तान ने कल परसों बोल दिया, तो तब ममता बनर्जी का मुंह खुला है, एकता चलो रही। अब वो भी सचेत हो गई कि तेरी गद्दी हिल गई, वो तेरे अंदर ही घुसेंगे। सबसे पहले वहीं घुसेंगे, आसाम बंगाल में ही,
और घुसा रहे हो। और वही बोल दिया है, वही बोल दिया कलकत्ता के ऊपर सीधा 4 घंटे के अंदर कलकत्ता के अंदर झंडा होगा बांग्लादेश बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सचेत हो जाओ तुम। चिकन नेक काटने वाले थे ना, वो कन्हैया था ना, वह जेएनयू का एक प्रोफेसर, वो भी यही बात बोला है, वही बात जेएनयू का बोला है और वही बात वहां बोला गया है। या खालिद ने इसलिए कन्हैया ने ढफली बजाई थी ना, और फिर ले लिया ना राजनीति में देश की ये देश के लिए ये शासक, ये देश की सेवा करेंगे, ये लंगूर, ये बंदर, ये उछल कूद कर करके, ये ढफली बजा करके, ये जनता को भड़का करके, और ये नेता अभिनेता बनने के लिए हिंदुस्तान में पैदा होकर के आ रहे हैं, तो ये राज करेंगे, ये राज करेंगे। तुम क्या हो, पार्लियामेंट में ये डिबेट हो जाए जो सीधा चैलेंज कर करके जो हमारे जो इनको टैक्स का, ये हमारा खून पसीने की कमाई का इनको फ्री में इनको हम पढ़ाते हैं, ये शिक्षाएं लेते हैं, या बैठ करके चिकन नहीं काट देंगे। तुम्हारी आवाज अब पहुंच गई है ढाका के अंदर, और वही वो बोल रहे हैं, और वही मुक्ति भाईने वाले जिनको हमने आजाद करवाया वही क्या बोल रहे हैं, वही खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए हैं? खड़े किसके कारण होते हैं? हिंदुस्तान के कारण खड़े होते हैं, या मीर जाफर और जयचंद पैदा हो गए? समझ नहीं आ रहा तुम्हारी। अब हमारा ही एक रक्षा विशेषज्ञ एक ब्रिगेडियर बोल रहा है, मैं उस ब्रिगेडियर अनिल कामले को बोलता हूं, तू आज अब दिल्ली को बताने का टाइम है, अब ये देश को जगाने का टाइम है, भिखाऊ सिंह आजा। अरे तुम हमारे जल्लाद बैठे हो सेना के अंदर, सेना के ब्रिगेडियर जनरल जल्लाद बैठे हैं, ये बॉर्डर पे गोरू पास करते हैं, लाख लाख एक रात का 1 लाख रुपया मिलता है इनको, 1 लाख बॉर्डर पार करवाने के लिए मिलता है, सरेआम मिलता है। तुम नहीं मानते हो, तुम नहीं मानते हो, और तुम्हारा उनसे भी नहीं बनता, फिर तुम जवानों को भी काट के खा जाते हो, तुम्हारा उनसे भी नहीं बनता है। तुम्हारी फाइलें है, तुम्हारे रिकॉर्ड है मेरे पास। हम तो शहीद है, शहीद सैनिक है, हम तो दफन है, हम तुम्हारी सारी पोल सच्चाई बताएंगे देश के सामने, कभी गद्दारी नहीं करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ईमानदारी से है, ईमानदारी से गवाहों के साथ तुम्हारे कर्मों धर्मों के जो काम किए ना तुमने, कर्मों धर्मों के अनुसार बोलते हैं ना, चल लो, अरे चल के दिखा दो, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं आएगी। लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान और ये बांग्लादेश हो चुका है, खत्म है कहानी। अब कहानी है गजबे हिंद की और आर्यव्रत की, और वो चालू है, आज से नहीं है, आज से नहीं है, वो जब देश आज़ाद हुआ तब से, वो कबायली भेष में घुसे थे तब से, वो 62 और वो 65 और वो 71 और वो कारगिल और सब हो चुका है। लेकिन अब नया, अब ये युद्ध होगा, और इस युद्ध को कोई टालने वाला नहीं है। इसकी सपोर्ट पे आ गया हिंदुस्तान, आ गया है विपक्ष, आ गया है इंडी गठबंधन, आ गया सारी, अब आ गई है कांग्रेस। कांग्रेस का तो ये काम ही था, इस देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया, इस देश में भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह। अभी इनको बोल रहे, यूनुस को क्या बोल रहे हो? यूनुस कौन है? ये मनमोहन सिंह है, यूनुस वहां का प्रधानमंत्री। जैसे हिंदुस्तान में अब उसको क्यों कोस रहे हो? मनमोहन सिंह को कोसो तुम। अरे पार्लियामेंट को रोक रहे हो, मनमोहन सिंह को कोसो। अब जोर शोर को कोस रहे, वो है जोर शोर से, मनमोहन सिंह है, ऐसे ही यूनुस है। तुम नहीं समझ पाओगे इस देश को, कभी भी नहीं। देश की जो जड़ों में जाओगे वही समझ पाएगा, जो जड़ों के अंदर, जड़ों को जो सींचा है ना वही जानेगा। हमने जड़ों को सींचा है और सींचेंगे। अब आ गए हमारे भामाशाहों को तोड़ने के लिए, आ जाओ अडानी अंबानी को लूटने के लिए। नहीं मिल रहे तुम्हारे को सूटकेस, नहीं बट पब्लिक को पैसा बांट के वोट लेने का तुम्हारे को नहीं चांस मिल रहा है। बर्बाद कर दिया इस देश को, कंगाल कर दिया इस देश को तुमने। कल एक वो आया था, वो मैं बोलता हूं फ्रेंच कट, वो लेफ्ट का नेता आता है श्रीवास्तव, वो प्रोफेसर बोलता है अपने को, हर जगह डिबेट में कूदता है वो। उससे मैं बात करना चाहता हूं, कन्हैया से भी बात करना चाहता था मीडिया में, फेसबुक पे मैं बहुत बोला था कन्हैया को, तू एक दफ़ा मेरे पास अकेला आ जा। और इस प्रोफेसर को मैं बोलता हूं, इसने बोला था ना 62 के युद्ध में, हिंदुस्तान के जवानों को ब्लड मत दो, इनका नारा था ये, इनका नारा था ये। और ये डिबेट में बैठते हैं नोएडा के अंदर आकर के, तो देश का भला कैसे होगा मेरे को ये नहीं पता। ये जल्लाद हैं, ये नोएडा के अंदर बैठते हैं ना, ये जल्लादों को बैठाती है ये हमारी मीडिया। ये हमारा चौथा सिस्टम है ना, ये सैनिकों का इंटरव्यू नहीं लेता है। हमने भी इनके 4 धक्के खाए, बार बार बताएंगे तुम्हारे को। सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, आज तक
रजत शर्मा, इनके सबके दिल्ली दूरदर्शन, इनके सबके पूछ पूछ करके कहाँ कहाँ कौन सी बस पकड़े, कौन सा मीडिया छोड़े, कौन सा मीडिया छोड़े। 4 साल होगी मेरे को इन 4 फाइलों को लेकर के घूमते हुए। कोई तो इन फाइलों को खोल लो। ये सुभाष चंद्र बोस की नहीं खोल ली तो हमारी कैसे खोल लेंगे? हम कौन है, किस खेत की मूली है, सेना किस खेत की मूली है, जवान किस खेत की मूली है, या संस्थाएं या राजा? तभी मैं बोलता हूं, कोई नहीं बोलता है रानी, डकले कुछ दिखता है नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों? काट देंगे, पेट पे लात मारेंगे, बाजुए काट देंगे, गर्दन काट देंगे, पीठ में छुरा घोप देंगे, रोओगे बैठ करके मेरी तरह से। मत बोलना है इनको, कभी मत बोलना। और बोले वही जो दफन होना चाहता है। हम दफन हुए हैं। इनके ये मनमोहन सिंह मेरा हत्यारा बैठा है, ये दफन करके बैठा है। इनके कारनामे मैं बताना भी नहीं चाहता। मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान में क्या हो जाएगा जब इनकी बातें अगर सरेआम बोलने लग गया तो। मेरे को भी आगाह करते, मेरा परिवार आगाह करता है, तेरे को तेरा मर्डर कर देंगे। तो नहीं जानता है, ये घबरा जाते हैं। क्या करें? ये बहुत बड़ी लोभिया है। ये लोभिया है ना, ये मैंने तो प्रजेंटी में देखी है। मैंने तो इनके साथ में इनसे लड़ा हूं। मैं तो लड़ करके क्या ले लिया? मैंने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ पा लिया है मैंने इनसे लड़ करके। ये आत्मा को संतुष्टि मिलता है। मैं हकीकत जान गया हिंदुस्तान की, इस दुनिया की हकीकत जानता हूं, इस देश की हकीकत जानता हूं, इन गद्दारों की हकीकत, इन देशद्रोहियों, इन भेड़ियों गद्दारों की, इन रिश्वतखोरों भ्रष्टाचारियों की, इनकी इन नपसंकों की मैं सबकी हिस्ट्री जानता हूं। क्यों जानता हूं? मैंने 40 साल होती दी है। तब मैं बोलता हूं मेरे बाप ने बांग्लादेश आज़ाद करवाया था। हल जोते जोते उठा करके हल लेकर के चल दिए थे। डाकिया डाक लेके आया, चील गाड़ी घोड़ा घेर रही है, खबरदार लंबड़दार हो रहा है, कोई लाइट नहीं जलाए, चील गाड़ी घोड़ा घेर जाएगी। तब वो हल लेकर के चले थे। वो अग्निवीर, हम उनको अग्निवीर बोलते हैं। ये आज इनको ये नहीं पता अग्निवीर कौन है। हिंदुस्तान में अग्निवीर है क्या, इनको ये नहीं पता। बस इन्होंने नाम सुना है। केवल सेना को उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कैसे बढ़ाया जाए, हथियार कैसे खरीदे जाए। वो कल श्रीवास्तव एंटोनी का नाम लेते ही उसके पेट्रोल लग जाता है उस श्रीवास्तव प्रोफेसर के। एक हमारा कोई बीजेपी का कोई लड़का नया है, नाम मेरे को पता नहीं है, वो क्वेश्चन कर दिया था एंटोनी का नाम लेते ही उसके मिर्च लगता है ना, पेट्रोल ऐसे जंप करता है। ये पता है एंटोनी ने क्या किया था? मेरी धोती में दाग ना लग जाए, जैसे बोफोर्स का लगा था, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों का लगा था। जो भी हथियार खरीदते थे एक न एक दलाल पथ विदेशों में पहुंच जाते थे। वो देख रहे होगे आज भी हिंदुस्तान में नहीं आ रहे, वहां उनकी फैक्ट्रियां कंपनियां चल रही हैं। तो वो क्यों लगता है? कितने बेड़े होने चाहिए थे हिंदुस्तान के अंदर एयरफोर्स के? कितने होने चाहिए थे? 44-42 के हमारे स्क्वाड्रन ये बेड़े होने चाहिए थे। और ला दिया कि किस पे था? 28-29 पे ला दिया था। अभी भी 30-31 ही है। अभी भी आप हमारे पसीना आ रखा है कि सेना की उन्नति के लिए कि कैसे हथियार दे जवानों को। मार दो जवानों को, काट दो। ये तो भर्ती होने के लिए, ये भर्ती किस लिए करते हैं? ये तो बकरी के बच्चे कटने के लिए जाते हैं, बकरे हम। ये तो तुम राजनीति को लोग ये भाषा बोलते हो। ये तो कहाँ कारगिल होना था और कहाँ इस देश के सैनिक की पूछ होनी थी। ये कहाँ नोएडा में बुलाने थे? ये अभी ये झूठी बातें करके ये जनरल बख्शी जैसे मूछों के अंटी लगा के थूक बखेरता है। अगर मैं भाई डोडा का मैं किंग, और मैं भद्रवा का किंग, और मैं पीर पंजाल का किंग। अरे किंग होता था तो 50 गाड़ियां लगा करके फिर मेरे को क्यों बुलाता था कि बोले मेरे को रोड पे मार देंगे? मैं पत्नी टॉप तक नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? तू ब्रिगेडियर था, तू वहां का कमांडर था। तो इन भेड़ियों से। और भूपत सिंह आईजी है, पता कर लो, वो मेरा आईजी बन के गया है, वो मेरा कर्नल था। और मैं अकेला और वो अकेला, हम दोनों, हमारे को यूनिट आगाह करती थी। मैं भी स्नाइपर और शूटर हूँ, तो वो भी किंग था। और दोनों डोडा भद्रवा किश्तवाड़ गुल संगलदान दोनों घूमते थे। देख लेंगे मरेंगे तो। एक ड्राइवर होता था हमारे साथ में, और जनरल बख्शी 10-10 गाड़ियां लेके निकलता था। और पूरी आरोपी का पूरा ड्यूटी मेरा होता था।
पूरा रग्गी नाला से होकर के पूरा पूरा निकालते थे, पूरा पत्नी टॉप तक हमारा ड्यूटी होता था आपको निकालने के लिए। ये गिद्दड़ थे आप। बताओ हिंदुस्तान को आप गिद्दड़ हो कि शेर हो? आप जब मुझको घंटी लगाना और मेरे आईजी को बुला लो, मेरा आईजी नहीं है वो, हिंदुस्तान का वो शेर है, वो टाइगर है। उसको भी तेल का ब्लेम लगा था तो मेरी बात भर करके बोला था मैं चोर हूं। वो दूसरी यूनिट से आया था भूपत सिंह चौहान, तो मैं उसका बॉडीगार्ड मेरे को रख लिया था नीमच में देख करके, वो मेरी टीम का वो शूटर था। डायरेक्टली डीएसपी भर्ती होके आया था वो छोकरा, उसको आपको पहचान थी उसकी जवानों की। और तुम हमारे को, अरे भिखाऊ सिंह सुन ले, अब तू भी सुन ले, अनिल कामले ब्रिगेडियर तू भी सुन ले। और जो यूनिट में मेरे को आता था पहचानता था तो वो बोलता था कि मेरे बीबी बच्चों का भी तू ही बॉडीगार्ड रहेगा और मेरा भी तू ही रहेगा, मेरे घर का भी तू ही रखवाला रहेगा। हम इंसान थे, हैवान नहीं थे। तुम्हारी फाइलें उठेंगी अभी, इन फाइलों के जवाब देने के लिए तुम्हारे को पता लगेगा अगर हम कौन थे। और तुमने अपने देशद्रोही घोषित करते हो, शर्म नहीं आती? तुम बचा, अरे अब तुम्हारे पास मैं बोलता हूं ये पार्लियामेंट को मत रोको, मनमोहन सिंह को बोल दो अगर तुम्हारा ऐसा काबू नहीं चलेगा, अडानी अंबानी का पैर पकड़ लो, टाटा बिरला का पकड़ लो, एक ट्रेन भर के दे देंगे तुम्हारे को, मांग लो। ब्लेम मत लगाओ उनको, और ब्लेम सेना को लो। मैं बोल रहा हूं सेना को बोल दो, अरे सेना को मानेगा तो देंगे। अगर तुमने सेना को मान्या हो आज तक तो सेना दे देगी। जैसे मनमोहन सिंह ने गदर किया था, 2-2 साल की तनख्वाह, एक जवान की 2-2 साल की तनख्वाही मांग ली गई थी। तुम्हारे को नहीं पता है? ये अनिल कांबले ब्रिगेडियर है ना, और वो भिखाऊ सिंह कोयमटूर में बैठा है, और वो छत्तीसगढ़ के जंगलों के अंदर सीटीसी के अंदर वो बैठा है कमांडर, और वो बैठा है। तो ये दोनों आ जाए हिंदुस्तान के सामने कि तुम सच में क्या मांगते हो और तुम्हारे आदेश तुम्हारे को कौन देती थी।